दर्शकों, छत्तीसगढ़ के आज की ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम साहब ने गुड गवर्नेंस को लेकर के कार्यक्रम रखा था, जिसमें कलेक्टर, एएसपी और डीएफओ की मीटिंग होनी थी। 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, जिसमें सीएम साहब ने कलेक्टर को तो चेतावनी दी ही है, बल्कि विजय शर्मा जो गृह मंत्री है उनका और एसपी के साथ एक तरीके से नोक झोंक हो गई है। भारी बहस छिड़ गया है और ये जानकारी मिल रही है तमाम पोर्टल पे, तमाम खबरों पे ये चल रहा है कि एसपी के साथ में गृह मंत्री के बीच में नोकझोंक हुई है। और इस बात को लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता कटाक्ष कर रहे हैं कि जो अपने ही मंत्री की बातें नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो सोचिए आम जनता का क्या सुनेगा। तो ये पूरी खबर क्या है वो वीडियो में बताएंगे, तो पूरी खबर देखते रहिए। नमस्कार। दरअसल 1 साल के बाद ये दूसरी बार है कि गुड गवर्नेंस पे सुधार लाने के लिए, अच्छा करने के लिए जिले के मुखिया कलेक्टर और कानून के मुखिया के रूप में जो है एसपी साहब और डीएफओ जंगल विभाग में, तीनों की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। पहले दिन की मीटिंग ठीक ठाक हुआ। दूसरे दिन की मीटिंग में 2 शिफ्ट थी। पहले शिफ्ट में कलेक्टर और एसपी के साथ में बातचीत होनी थी, बेहतर सुविधा, कानून व्यवस्था और तमाम चीज को लेकर, और दूसरे शिफ्ट में बात होनी थी कलेक्टर और डीएफओ के साथ में। जो मूल बातें वो हम आपको बताते चलते हैं। शुरुआत में सीएम साहब विष्णुदेव साय ने कोरबा की कलेक्टर को, महासमुंद की कलेक्टर को, राजनांदगांव के कलेक्टर को, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, 4-5 कलेक्टर को उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि काम संतोषजनक नहीं है। आज दूसरे दिन गृह मंत्री जी ने संबोधित करते हुए चर्चा करी और महासमुंद के जो एसपी है आशुतोष सिंह जी, उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, और इस बातचीत में शब्दावली बदल गई और सीधे सीधे गृह मंत्री जी ने उन्होंने कहा कि गोल गोल घुमा के उत्तर ना दो, सीधे बताओ कि समस्या क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल मामला ये था कि महासमुंद के एसपी साहब से गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूछा है कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या है, और दूसरी बातें खास करके महिला कानून को लेकर अगर कोई केस दर्ज होती है तो 7 दिन के अंतर्गत उसे आपको पेश करना होता है, कार्रवाई करनी होती है। पर महासमुंद जिले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? महिलाओं को लेकर के जो अपराध है उसे क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, इसका कारण बताइए। तो एसपी साहब कहते हैं, साहब लोग वहां से पलायन कर जाते हैं महासमुंद जिले से, तो कार्रवाई नहीं कर पाते, पूछताछ नहीं हो पाती, ठीक से जांच नहीं हो पाती। तब गृह मंत्री जी कहते हैं ये मामला पलायन की केवल महासमुंद की नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद फिर एसपी साहब कहते हैं सर उड़ीसा भी चले जाते हैं। तब गृह मंत्री कहते हैं फिर से कि जब वो उड़ीसा पलायन करते हैं या चले जाते हैं तो पुलिस को उड़ीसा भेजिए, वहां से लेकर के आइए और पूछताछ करिए, कार्रवाई करिए। तो इस तरीके से अलग अलग वो जवाब देते थे। इसको लेकर के नाराज हो गए गृह मंत्री साहब और उन्होंने उनको कहा कि आप सीधे सवालों की जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों गुमराह रहे हो। तो गुमराह करने के आरोप, सीधे सवालों का जवाब न देने के आरोप से लेकर के काफी नाराज रहे और इसलिए उन्होंने, उनके बीच में शब्दावली बिगड़ गई, नोकझोंक शुरू हो गया है। ये भी लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से चेतावनी है और वहां चेतावनी कार्रवाई को पुख्ता करने के लिए अगर कोई कहीं गया है तो उससे बुला करके या वहां जा करके पूछताछ करें और जो नियमावली है उसके पालन करें, 7 दिन के अंतर्गत कार्रवाई करें। इस बात को सख्त निर्देश देने की कोशिश की गई। तो आज का बड़ा खबर यह है कि आखिर क्यों एसपी और कलेक्टर पर नाराज है। कुछ पर तो नाराज है लेकिन कई पर बहुत खुश है। उन्होंने नए सुधार समाज में लाने के लिए क्या कुछ करा वो सारी चीजें उन्होंने बताया है। दर्शकों, इसमें चर्चा ये भी हुई है कि चंगई सभा को लेकर के, चंगई सभा में उनको अब प्रतिबंध करने के लिए गृह मंत्री जी ने कहा कि कठोर सख्त कानून होगा और इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हम बता दें, चंगई सभा वो सभा होती है जिसमें एक तरीके से मीटिंग, एक हीलिंग होता है मीटिंग में, या प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना महोत्सव कहिए। उसमें कहते हैं कि जो मसीही के जो लोग थे वो प्रेयर करते हैं और उससे बीमारी ठीक होने की दावा करते हैं। तो गृह मंत्री जी का कहना है कि इसके आड़ पे धर्म परिवर्तन कराता है, धर्मांतरण होता है, तो इस पे पाबंदी लगी जाएगी और ठोस कार्रवाई करेंगे और निर्देश भी दिया गया कि ऐसा कर कहीं पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करें। तो दर्शकों, ये आज का बड़ी खबर है और इस पर लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है। विपक्ष भी इसे आड़े हाथों लिए हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय जी, उन्होंने कहा है कि देखिए हालात भाई साहब, खुद मंत्री की बातें उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो सोचिए आम जनता की बातें कौन सुनेगा और वो कैसे सुनेंगे। एक बड़ा आरोप उन्होंने भी लगाया है